अभी थोड़ी देर पहले मतलब बिल्कुल 5-7 मिनट पहले ही मैं वॉक करके आई थी एंड बिकॉज आई वॉज स्वेटिंग, तो आई वॉज थिंकिंग कि नॉर्थ इंडिया में अभी कितनी ज्यादा ठंड है और यहाँ पे हम जो है कॉटन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना। फायदा है ना यहाँ पे रहने का, सेंट्रल इंडिया में रहने का। तो ऐसे सोचते सोचते फिर मुझे ना दिमाग में आया कि आज जो है ना मैं वीडियो वो सेल्फ लव के ऊपर ही बनाती हूँ, क्योंकि सेल्फ लव, if you think, it is the most important thing in life and it is the most underrated thing in life. बिल्कुल भी ना हम इस चीज को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। तो बातें तो बहुत की है मैंने सेल्फ लव के बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में भी, बट अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ना तो आई विल गिव माई सेल्फ ए बिग जीरो। एंड वट एवर इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ्स, so it is because of the lack of self love that we have for ourselves. एंड इस फैक्ट को आप जितना जल्दी समझ लेंगे ना उतना ही लाइफ में आप थोड़ा सा इमोशनली मेंटली आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फ लव के बारे में ना मुझे बहुत पहले से पता था, कैसे करते हैं, क्या चीजें करनी होती हैं वो भी पता था, जब नहीं करते हैं तो क्या होता है ये भी पता था। बट स्टिल हमारी आदतें बन जाती हैं कुछ, या फिर जैसा भी हमारा दिमाग सोच रहा होता है उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ को डेली डेली वैसे ही जी रहे होते हैं, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी नो दैट दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल जैसा भी चल रहा होता है ना हम उस चीज को वैसे ही चलने देते हैं। तो मैंने इस साल की शुरुआत में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी फैसला लिया, और वो था कि मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन किया दैट इज बेसिकली अबाउट इमोशनल इंडिपेंडेंस, और वो है एक पेड वर्कशॉप। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि वो पेड है, इसके पीछे एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है। जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे दे देते हैं ना तो उस चीज की जो इंपॉर्टेंस होती है वो हमारी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हम उस चीज के लिए मेहनत करते हैं, हम उस चीज के लिए एफर्ट्स डालते हैं। अगर कोई चीज फ्री में होती है तो फिर तो ऐसे ही बस ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और जिस दिन से मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है ना, तो जो भी वो चीजें मुझे बताते हैं डेली करने के लिए, तो आई एम फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। और सबसे कमाल की बात यह है कि उसमें से 70% चीजें जो है ना वो मुझे पहले से पता थी, बट अगेन क्योंकि मैंने पे कर दिया है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उस चीज के लिए, तो अब मैं वो चीजें जो मुझे पता थी पहले से, जो मैं नहीं कर रही थी, वो मैं अब डेली कर रही हूँ पिछले कुछ 10-12 दिनों से। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, डज नॉट मैटर, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम है, चाहे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ये जितनी भी सारी चीजें होती है ना ये बहुत छोटी बन जाती हैं अगर हम इस सेल्फ लव वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपसे बात करूंगी कि सेल्फ लव क्या है, कैसे करते हैं, और मैं पिछले कुछ दिनों से क्या ऐसे रिचुअल्स हैं जो करती आ रही हूँ। तो सबसे पहले बात करूं सेल्फ लव के बारे में, तो पहली चीज ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो हम में से आई गेस 80-90% लोग जो है नहीं करते हैं। अगर सिंपल से शब्दों में बात करूं ना मैं, तो सेल्फ लव का मतलब है कि अपने आप को टाइम देना, अपने आप को ऑब्वियसली प्यार करना, अपनी वैल्यू को समझना, अपने साथ समय बिताना, और ऐसा समय जिसको बिता के आपको अच्छा लगे। मतलब जो आपकी एनर्जी इधर उधर स्कैटर्ड है ना, उस एनर्जी को इकट्ठा करके अपनी तरफ, अपने अंदर लेके आना। ये तो रही सेल्फ लव की बात। अब करना कैसे है? सबसे जरूरी जो चीज होती है ना सेल्फ लव से रिलेटेड या सेल्फ लव करने के लिए, वो होती है अपने आप को टाइम देना, अपनी केयर करना। उसमें फिर फिजिकल केयर भी आती है, उसमें फिर ऐसे रिचुअल्स भी आते हैं जहाँ पे हम मेंटली और इमोशनली अपने लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि हम हील कर सकें अपने आप को, अपने पुराने जो बैगेजेस हैं उनसे। तो सबसे पहला जो रूल है ना वो ये है कि हमें अपने आप को टाइम देना है। अब नॉर्मली जो आजकल का टाइम है ना उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम ऑफिस जाते हैं और वापस आके हम फोन में लग जाते हैं, या फिर घर के कुछ काम हुए तो वो कर लेते हैं। अब ये जो सारा शेड्यूल है इसमें एक्सक्लूसिवली मैंने खुद के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए एक्सक्लूसिवली आपको टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है ना वो ये है कि जैसे भी इमोशंस हम फील कर रहे हैं, या जैसा भी हमारा शेड्यूल है 24 घंटे का, हमारा माइंड प्लस हमारी जो बॉडी होती है ना वो उस शेड्यूल के या वो उन इमोशंस के यूज टू हो चुकी होती है, एडिक्शन। और ना तो बॉडी बाहर आना चाहती है उस शेड्यूल से, ना हमारा माइंड बाहर आना चाहता है।
इसलिए अभी आपको एक रूटीन अपना बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को चीजें करने के लिए, क्योंकि जब तक अपने ऊपर टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तब तक आपको अपनी लाइफ में कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सपोज अभी आप बहुत नेगेटिव इमोशंस में हो, आपको बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, आपको डाउन लग रहा है, तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको अब शामिल कर लेनी है अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो चीज शुरू की है वो ये है कि मैं डेली 4 किलोमीटर्स की जो है वॉक करती हूँ। जब हम वॉक करते हैं ना तो अच्छे हार्मोन्स तो खैर निकलते ही निकलते हैं हमारे माइंड में से, सिक्रीट होते ही होते हैं। प्लस आप नोटिस करना कि हमारी जो बॉडी है ना उसमें भी हमें ईजी फील हो रहा होता है, क्योंकि जो एंजाइटी है वो बॉडी में भी सेल्स के अंदर होती है। तो जब हम वॉक करते हैं, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है, एंजाइटी रिलीज होती है। और नोटिस करोगे ना अगर आप, तो हम ओवर थिंकिंग, हम नेगेटिव थॉट्स या सैडनेस वाली जो चीजें हैं ना वो भी हम तभी करते हैं जब हमारी बॉडी भी बिल्कुल आइडल है, हमारा माइंड भी बिल्कुल आइडल है, तभी कर पाते हैं। आप अच्छे से वॉक करके आओगे, आप देखोगे कि आपका जो माइंड है वो कम से कम अगले 1-1.5 घंटे के लिए ना तो ओवर थिंक करता है, ना उसको सैड फील होता है, ना उसको डिप्रेस्ड फील होता है। वॉकिंग के साथ साथ जो एक और चीज मैंने इंक्लूड की है वो है डांस। 15 से 20 मिनट करीब करीब इतना डांस आई हैव इंक्लूडेड इन माई शेड्यूल। एंड डांस से ना आपको फ्री फील होता है, एंड समहाउ आई फील दैट आई कनेक्ट टू माई सेल्फ व्हेन आई डांस। एंड दिस इज द थिंग जो मैंने पता नहीं कितने सालों से छोड़ रखी थी, एंड आई हैव इंक्लूडेड, आई हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग दैट थिंग इन माई डेली शेड्यूल। और वो करके जो है वो आगे का जो 1-2 घंटे होते हैं ना वो मेरे बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई फिजिकल एक्सरसाइज की बात। प्लस अगर आप जिम जाते हो या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो एक्सरसाइज करना, पुशअप्स, स्क्वाट्स, एंड वट एवर वेट ट्रेनिंग इफ यू कैन डू, सो दीज थिंग्स विल हेल्प योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो इन तीनों चीजों के लिए एक जगह बनाओ अपने डेली शेड्यूल में कि हाँ इतनी देर मुझे ये करना है, इतनी देर फिर मुझे ये करना है, और फिर ऐसे करके एक रूटीन आपका बन जाएगा। दूसरी एक जो चीज है जो कि मैंने शामिल की है अपने रूटीन में वो है रात को सोने से पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन। इसका फायदा क्या है और क्यों करनी है? सिंपली इज दैट कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है इतने सालों की, जो हमें भी नहीं पता। क्या क्या नेगेटिविटी पड़ी हुई है, क्या क्या रंजिशें हैं, जो कभी किसी ने मुझे ये बोला, कभी किसी ने मुझे ऐसे बोला, वो बहुत सारी चीजें। और हमें कॉन्शियसली क्योंकि वो चीजें नहीं रिकॉल होती, तो हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कि क्या क्या क्लटर और क्या क्या नेगेटिविटी हमारे माइंड में है। एंड एक 2 या 3 मिनट का अगर ये रिचुअल आप इंक्लूड करते हो ना अपनी लाइफ में, कि रात को सोने से पहले कि ठीक है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई किसी के लिए भी, मतलब मैंने कुछ किसी को गलत कहा या कुछ गलत सोचा, तो आई एम सेइंग सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और साथ ही में मैं उन लोगों को भी माफ करती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे क्या होता है कि जो हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी परमानेंट पड़ी हुई है ना लोगों के लिए, वो क्लियर होती चली जाती है ओवर टाइम। चलो अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, और वो है सुबह जल्दी उठना। सो आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5, जो कि पहले नहीं करती थी मैं। एंड वो जो मुझे टाइम मिलता है ना सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो सिर्फ मेरा टाइम होता है। और उस टाइम में आई डू थिंग्स ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर माई सेल्फ, एंड दीज आर द थिंग्स दैट कनेक्ट आवर सेल्फ टू द डीपर सेल्फ, और उससे हमें अच्छा फील होता है। तो जब आप सुबह उठते हो, जल्दी उठते हो, और उस टाइम पे आप जो भी कुछ रिचुअल आपको करना है, मतलब कुछ आप लेमन वाटर पीते हो या जो भी कुछ पानी या वार्म वाटर, वो सब कुछ करो। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसका जिक्र मैंने पहले अभी किसी वीडियो में भी किया था, कि ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपने आप से प्यार करवा पाएगा वापस। तो वो जो सुबह वाला टाइम है ना, उस टाइम में अपने बचपन में जाओ और अपने वो बचपन वाले वर्जन के साथ ना कनेक्ट करो। उस बच्चे से बात करो, उस बच्चे से पूछो क्या प्रॉब्लम है, और वट एवर द थिंग्स केम अप इन योर चाइल्डहुड, और उसके हिसाब से उस बच्चे को बहुत सारा प्यार करो, हग करो उस बच्चे को, उस बच्चे के साथ बैठो, और just embrace your childhood with happiness and positivity. This is the most important thing in loving yourself. ना तो हम खुद के साथ टाइम बिताते हैं,
ना हम खुद से प्यार करते हैं, ना हम खुद को समझते हैं, तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो लाइफ होगी उसमें कोई पॉजिटिविटी होगी, या फिर हमें एक खालीपन अंदर से महसूस नहीं होगा, या फिर लोग जो है वो हमारी वैल्यू करेंगे। जब हम खुद को ही कुछ नहीं दे रहे तो फिर कोई और हमें क्या दे सकता है ना? इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ, देन इट्स ए गारंटी दैट नो वन इज गोइंग टू लव यू और वैल्यू यू। और एक और बात बताऊं, जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद की वैल्यू को समझना सीख जाओगे, उस दिन के बाद से ना लोग भी आपको प्यार करने लगेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन के बाद से ना आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं कि कौन आपको वैल्यू कर रहा है, कौन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद में पूरे हो जाओगे, खुद में भर जाओगे। और इसीलिए उस दिन के बाद से जो भी कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में होंगे वो एक एक्स्ट्रा बोनस होगा आपके लिए, जो मेन चीज होती है ना वो नहीं होगा। और इसलिए आप परेशान होना, दुखी होना, डिप्रेस्ड होना बंद कर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ये जो भी कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू चेंज यू एज ए पर्सन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।